नमस्कार दोस्तों, निरोग मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्या कल रात आपकी नींद भी अचानक पैर के एक असहनीय खिंचाव से खुली थी? पिंडली में ऐसा भयानक दर्द हुआ कि समझ ही नहीं आया। पहले पैर सीधा करें, मोड़े या उठकर चलना शुरू कर दें। कुछ मिनटों बाद दर्द तो धीमा पड़ गया, लेकिन नींद ऐसी उड़ी कि दोबारा आई ही नहीं। सुबह उठे तो शरीर में ऐसी थकान थी जैसे रात भर आराम मिलने के बजाय कोई जंग लड़कर आए हों। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है तो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। ये सिर्फ एक दर्द नहीं, आपके शरीर का एक गंभीर इशारा है। आइए आज जानते हैं कि रात के सन्नाटे में ये दर्द अचानक हमला क्यों करता है और इसका पक्का इलाज क्या है। रात में पैरों में ऐंठन और खिंचाव का असली विज्ञान। दोस्तों, जब हम रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं तब अचानक मांसपेशियों में ये ऐंठन क्यों आती है? इसे समझने के लिए हमारी मसल्स मांसपेशियों के काम करने के तरीके को जानना होगा। हमारी मांसपेशियां एक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं, पहले सिकुड़ती हैं और फिर वापस अपनी सामान्य अवस्था में आती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर को कुछ बेहद जरूरी मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। जब तक इन तीनों पोषक तत्वों का संतुलन शरीर में सही रहता है, हमारी मांसपेशियां बिना किसी परेशानी के काम करती रहती हैं। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी एक की कमी होती है, खासकर मैग्नीशियम की, तो मांसपेशियां सिकुड़ तो जाती हैं, लेकिन वापस अपनी सामान्य ढीली स्थिति में आने में असमर्थ हो जाती हैं। इसी का नतीजा होता है वो अचानक उठने वाला तेज असहनीय खिंचाव। पर यह दर्द अक्सर रात में ही क्यों होता है? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि दिन भर में ये दर्द इतना परेशान क्यों नहीं करता, सिर्फ रात को सोते समय ही क्यों हमला बोलता है। देखिए, दिन के समय जब आप चलते फिरते हैं, घर के काम करते हैं या टहलते हैं तो आपके पैरों में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह सक्रिय रहता है। लेकिन रात के समय जब आप बिस्तर पर घंटों एक ही स्थिति में सीधे या करवट लेकर लेटे रहते हैं तो पैरों की तरफ खून का प्रवाह स्वाभाविक रूप से धीमा पड़ जाता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में पहले से ही मैग्नीशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी चल रही हो तो सोते समय पैर की एक छोटी सी अनजानी हरकत या करवट बदलते ही मांसपेशियां बुरी तरह अकड़ जाती हैं। नसों और मांसपेशियों की कमजोरी के 6 बड़े कारण। अगर आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो निरोग मंत्रा पर आज ही इन 6 कारणों को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। 50 की उम्र पार करते करते कई लोगों को प्यास लगने का एहसास कम होने लगता है। दिन भर पर्याप्त पानी ना पीने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे रात में नसों में खिंचाव की समस्या दोगुनी हो जाती है। विटामिन बी 12 की भारी कमी। विटामिन बी 12 हमारी नसों की सेहत और उनकी सुरक्षा परत के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। इसकी कमी होते ही हाथों पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन और रात को नसों में खिंचाव महसूस होने लगता है। विटामिन डी का गिरता स्तर। भारत में धूप कम सेकने के कारण विटामिन डी की कमी बहुत आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना विटामिन डी के आपका शरीर मैग्नीशियम और कैल्शियम को सोख ही नहीं पाता। यानी विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम का पूरा फायदा शरीर को कभी नहीं मिलेगा। घंटों एक ही जगह बैठे रहने की आदत। लगातार कई घंटों तक कुर्सी या सोफे पर बैठे रहने से पैरों की नसों और मांसपेशियों पर लगातार दबाव बनता है। इससे रक्त संचार प्रभावित होता है और रात में अकड़न की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर और अन्य दवाइयों का प्रभाव।
अगर आप बीपी, कोलेस्ट्रॉल या पेशाब बढ़ाने डाययूरेटिक्स की दवाएं ले रहे हैं तो ये दवाएं शरीर से मैग्नीशियम और पोटेशियम को बाहर निकाल देती हैं। कमजोर ब्लड सर्कुलेशन, कुछ लोगों के पैरों तक खून का बहाव सही से नहीं पहुंच पाता। खासकर डायबिटीज, मधुमेह से पीड़ित बुजुर्गों को इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जिस दर्द के लिए आप गोलियां खाने की सोच रहे हैं उसका पक्का इलाज आपकी अपनी रसोई में ही डिब्बों में बंद पड़ा है। जी हाँ, बस सही कॉम्बिनेशन और सही तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए, निरोग मंत्रा पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रसोई के वे 7 अचूक आयुर्वेदिक नुस्खे और 3 जादुई आदतें जो आज ही रात से आपको चैन की नींद देने वाली हैं। नसों के खिंचाव को दूर करने वाले 7 घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे। इन नुस्खों का इस्तेमाल आयुर्वेद में सर्दियों से किया जा रहा है और ये पूरी तरह प्राकृतिक हैं। नंबर 1, काले तिल और खसखस का बेहतरीन मिश्रण। आयुर्वेद में काले तिल को हड्डियों और मांसपेशियों के लिए अमृत माना गया है क्योंकि ये कैल्शियम का खजाना है। वहीं दूसरी ओर खसखस में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और जिंक होता है जो अकड़ी हुई मांसपेशियों को तुरंत राहत देता है। बनाने और लेने का तरीका: एक छोटा चम्मच काले तिल और एक छोटा चम्मच खसखस ले। दोनों को धीमी आंच पर हल्का भून ले। ठंडा होने पर इसे कांच के डिब्बे में भरकर रख लें। रोज रात को खाने के बाद आधा चम्मच मिश्रण गुनगुने पानी या थोड़े से शहद के साथ लें। नंबर 2, मेथी दाना। जिन लोगों को दिन भर काम करने, सीढ़ियां चढ़ने या टहलने के बाद रात को पैरों में खिंचाव महसूस होता है उनके लिए मेथी दाना सबसे असरदार है। इसमें मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। लेने का तरीका: रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट पहले वो पानी पिएं और फिर भीगे हुए दानों को खूब चबा चबा कर खा लें। नंबर 3, साबुत धनिया और मेथी का जोड़। धनिया सिर्फ सब्जी का स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि इसमें पोटेशियम और कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब इसे मेथी के साथ मिलाया जाता है तो ये नसों की ताकत के लिए 2 गुना काम करता है। लेने का तरीका: एक छोटा चम्मच मेथी दाना और एक छोटा चम्मच साबुत धनिया रात को एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को हल्का गुनगुना करके पी लें। कलौंजी, मंगरेल। अगर आपके पैरों में अक्सर झुनझुनी, सुन्नपन या भारीपन रहता है तो कलौंजी आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। लेने का तरीका: आधा चम्मच कलौंजी को हल्का भूनकर पीस लें और पाउडर बना लें। अब एक चम्मच शुद्ध शहद में इस पाउडर को मिलाकर रात के खाने के बाद सेवन करें। नंबर 5, सौंफ का काढ़ा। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों पाए जाते हैं। जिन बुजुर्गों को रात में पेट में गैस या भारीपन की वजह से पैरों में बेचैनी होती है उनके लिए ये रामबाण है। लेने का तरीका: एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। फिर इसे छानकर गुनगुना होने पर रात के भोजन के बाद पी लें। भुनी हुई अजवाइन। अजवाइन में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो मांसपेशियों के खिंचाव को तुरंत ढीला करने में मदद करते हैं। लेने का तरीका: एक छोटा चम्मच अजवाइन हल्का भून लें और रात को गुनगुने पानी या थोड़े से गुड़ के साथ खाएं। नंबर 7, सौंठ, सूखी अदरक। अगर आपको सुबह उठते ही पैरों, पिंडलियों या घुटनों में अकड़न महसूस होती है तो सौंठ का सेवन करें। लेने का तरीका: आधा चम्मच सौंठ पाउडर को एक गिलास गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। अगर दूध नहीं पचता तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर लें। 3 आसान आदतें जो नसों के दर्द को जड़ से मिटाएंगी। अगर आप इन घरेलू नुस्खों के साथ अपनी दिनचर्या में ये 3 छोटी आदतें शामिल कर लेंगे तो आपको 2 गुना तेज फायदा मिलेगा। सुबह उठते ही गुनगुना पानी। रात भर में शरीर से पानी कम हो जाता है। सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर तुरंत हाइड्रेट होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बन जाता है। शाम को 15 मिनट पैर ऊंचे करके लेटना। शाम के समय
दीवार के सहारे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर 10 से 15 मिनट के लिए सीधे लेट जाएं। इससे दिन भर का रुका हुआ ब्लड सर्कुलेशन वापस दिल की तरफ जाता है और पैरों की थकान गायब हो जाती है। सेंधा नमक के पानी में पैर डुबोना। रात को सोने से पहले एक बाल्टी या टब में गुनगुना पानी लें और उसमें 2 बड़े चम्मच सेंधा नमक एप्सम सोल्ट डाल दें। 15 मिनट पैर डुबोकर बैठें। सेंधा नमक का मैग्नीशियम त्वचा के जरिए सोख लिया जाता है, जिससे नसों को तुरंत आराम मिलता है। खान पान और जरूरी सावधानियां। घरेलू नुस्खे तब तक पूरी तरह काम नहीं करेंगे जब तक आपकी थाली में सही पोषण ना हो। मैग्नीशियम के लिए पालक, मेथी, बथुआ, कद्दू के बीज, बादाम, काजू और राजमा खाएं। पोटेशियम और कैल्शियम के लिए केला, नारियल पानी, दूध, दही और रागी को भोजन में शामिल करें। विटामिन डी और B12 रोज सुबह 20 से 30 मिनट धूप में जरूर बैठें और शाकाहारी लोग B12 का चेकअप जरूर करवाएं। हल्का डिनर। रात का खाना हमेशा हल्का रखें और सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें। डॉक्टर के पास कब जाना बेहद जरूरी है। याद रखिए, घरेलू उपाय सामान्य खिंचाव के लिए है, लेकिन अगर आपको ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर खिंचाव सिर्फ एक ही पैर में बार-बार और साथ में सूजन या तेज गर्माहट महसूस हो, अगर पैर का सूनपन धीरे-धीरे ऊपर की तरफ फैल रहा हो, अगर थोड़ा सा चलने पर भी पैरों में असहनीय दर्द होने लगे, या अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और पैरों में झुनझुनी या घाव बन रहे हो, तो दोस्तों, निरोग मंत्रा के आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।